तृणमूल कांग्रेस का नारा है मानबे नहार। बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। क्या ममता दीदी का तख्त बरकरार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती है पलटनो दरकार। अब पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस बीच दूसरे शहरों से बंगाल पहुंचने वालों की भीड़ भी ज्यादा होने लगी है। इस वक्त वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल को लेके। बड़ी तादाद में बंगाल लौट रहे हैं मुस्लिम मतदाता, खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या चल रहा है? माहौल काफी गर्म है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है इधर टीएमसी और बीजेपी इस इलेक्शन में जीतेगा। मगर वेस्ट बंगाल का अगर हम लोग पास्ट का पैटर्न चेक करें तो हम लोग को कुछ पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में कोई भी पार्टी अगर एक बार आता है तो वो पार्टी लॉन्ग टर्म में वेस्ट बंगाल में रह जाता है। इस बार कौन आएगा ये अगर पता करना है तो हम लोग को वेस्ट बंगाल का पास्ट का पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर है ममता बनर्जी, अगर आप उनके बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ममता बनर्जी ने मास्टर्स किया है, वो भी इस्लामिक हिस्ट्री में। मतलब उनके पास ये जो नॉलेज है इस्लामिक जो पीपल है उन लोगों के बारे में वो काफ़ी पक्का है और उन्होंने अपना नॉलेज को यूज़ किया वेस्ट बंगाल में रूल करने के लिए। कैसे, एक एक करके बताता हूँ। ममता बनर्जी ने अपने तरफ से वेस्ट बंगाल में जितना भी मुस्लिम बसते हैं सबको ओबीसी कैटेगरी के अंदर में इंक्लूड करने के लिए कोशिश किया, जिससे उन लोग को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। मगर कोलकाता हाई कोर्ट ने 2024 में उनका ये जो डिसीजन था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। बंगाल में 2010 के बाद के ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं। 2010 के बाद जारी ओबीसी सूची गैर कानूनी है, यह हाई कोर्ट ने कहा है। सिर्फ यही नहीं, 2006 से 2011 तक ओबीसी में वेस्ट बंगाल में 35 क्लासेस को ऐड किया गया है, जिसमें अगर हम लोग देखें 34 जो क्लासेस है वो मुस्लिम के ही है और इसके वजह से मुस्लिम को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करके उनका जो वोट बैंक है वो अपने साइड में परमानेंटली रखने का जो कोशिश है ममता ने किया है। 2012 में ममता ने अपने तरफ से वेस्ट बंगाल में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी एरिया में अगर 10% से ज़्यादा पीपल उर्दू में बात करते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज है वो उर्दू होगा और ओवरऑल अगर उस एरिया में जो मदरसा है उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उस एरिया में जो मदरसा चलाते हैं जो इमाम है उन लोग का जो भत्ता है उसको भी इंक्रीज किया ममता बनर्जी ने। ইমামদের জন্য আমি 500 টাকা বাড়ালাম, মুয়াজ্জিমদের জন্য 500 টাকা বাড়ালাম। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर इन लोगों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता है, साथ ही साथ इन लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर ऑब्वियसली टीएमसी घुस पाता है तो उनका जो वोट है वो हमेशा सिक्योर रहेगा और वो अपने तरफ से वेस्ट बंगाल में एक बार फिर मुस्लिम जो संप्रदाय है उन लोगों को टारगेट करके अपना वोट बैंक को सिक्योर करने का कोशिश किया, जो इससे पहले किया था सीपीआईएम ने और उससे पहले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो ओवरऑल अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्टीज ने वेस्ट बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको टारगेट करके अपना जो वोट बैंक है वो सिक्योर किया और वो सिक्योर करने के बाद वो लॉन्ग टर्म तक वेस्ट बंगाल में अपना जो राज है वो करता गया, जिसके वजह से अगर हम लोग दूसरे स्टेट में देखें कभी ना कभी जो गवर्नमेंट है वो चेंज होता है, मगर वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं होता, ये चेंज करने में एक लॉन्ग टर्म लग जाता है। मगर इस बार जो सिचुएशन है ये सिचुएशन कुछ अलग है। आपका क्वेश्चन रहेगा कि इस बार वोट कौन जीतेगा। इस बार वोट में कौन जीतेगा वो जानने से पहले आपको कुछ जो डेटा है वो एनालिसिस करना पड़ेगा। पहला जो है, जैसे हम लोग को पता है कि इस बार एसआईआर होने के वजह से राउंड अबाउट 91 लाख पीपल का जो नाम है वो कट गया है, वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, जो ट्राइब्यूनल में है जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा वो लोग अभी ऑब्वियसली अपना जो वोट है वो कास्ट कर पाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वोट वेस्ट बंगाल में जो छप्पा वोट कहा जाता है वो इस बार नहीं होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है, जितना भी पार्टीज है वेस्ट बंगाल में उसमें अभी जो सबसे ज़्यादा टकरार है वो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी के साथ तृणमूल कांग्रेस का। बीजेपी या टीएमसी में कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि दोनों जो पार्टीज है वो लोग कैसे परफॉर्म करेगा। ऑन द अदर साइड जो मुस्लिम वोट्स को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका एक बार एनालिसिस करें।
अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया है उसमें हमेशा देखा गया कोई एक पर्टिकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो तृणमूल हो, हमेशा वेस्ट बंगाल के जो मुस्लिम्स है उन लोगों को टारगेट किया है। मगर अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो है वो लोग अपना खुद का पार्टी ही इन्वेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें अगर हम लोग देखें 2021 में वेस्ट बंगाल में एक इस्लामिक मूवमेंट हुआ। अगर आपको पता है तो ये अब्बास सिद्दीकी वही है जो कोरोना के टाइम में अपने अल्लाह से प्रेयर किया था कि लगभग 50 करोड़ जो इंडियन है उन लोग मर जाए। अब्बास सिद्दीकी जी, आपके एक और बयान की चर्चा होती है सोच रहे हैं और अपुष्ट रूप से कि अल्लाह से कहो कि कोई ऐसा खतरनाक वायरस भेजें जिससे 50 करोड़ लोग मर जाएं। हम वही सोच रहे थे। और वही लीडर जाके इलेक्शन भी जीता और वो अभी जाके वेस्ट बंगाल में फिर से इलेक्शन लड़ रहा है। तो एक बार सोचिए हम लोग का जो लीडर है वो कैसे है। जब कोरोना आया था दुनिया भर में इंडियन मेड जो वैक्सीन था वो सप्लाई कर रहा था इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट वे से, जो भी सिटीजन है उन लोगों को सेफ गार्ड किया जाए। तब जाके हमारे एक लीडर ऐसा मांगा अपना अल्लाह के पास। अगर आपको ये बात झूठ लगता है तो आप यूट्यूब में सर्च करके वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में अभी अगर देखा जाए बहुत सारे मुस्लिम पार्टीज एक्टिवेट है, जिसमें AIMIM जो कि असाउद्दीन ओवैसी का पार्टी है, हैदराबाद के जो ओवैसी है उनका पार्टी है, वो एक्टिव है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें TMC के फॉर्मर जो पार्टी लीडर है वो अपने तरफ से दुनिया में हर किसी को बोला कि भाई मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा और आप लोग आइए मेरे साथ बाबरी मस्जिद बनाने में हेल्प कीजिए। उनको बहुत सारा फंडिंग मिला, बहुत सारा वीडियोस भी दुनिया में हर कोई देखा। उसके बाद वो अपना पार्टी फॉर्म किया और वो अपने तरफ से अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे। पहले बात हुआ था ये AIMIM के साथ, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। अभी वो खुद लड़ेगा। कौन सा पार्टी है? पार्टी है आम जनता पार्टी, जो कि हुमायूं कबीर का है। ये भी एक मुस्लिम पार्टी है जो मेनली मुस्लिम का वोट जो है उनको टारगेट करता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें SDPI जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि हकीकुल इस्लाम का है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे पार्टीज जो है जो मुस्लिम पार्टीज है वो वेस्ट बंगाल में हम लोग को देखने को मिलता है। अगर आप ये सिनेरियो देखें तो आपको लगेगा कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह बन चुका है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज को लेके। इनिशियली इंडिया में अगर हम लोग देखते थे डिफरेंट रिलीजियन या फिर डिफरेंट लोकेशन में रीजनल पार्टी होता था, अब ये रिलीजियन पार्टी हो गया। सब कोई पार्टी जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजियन को टारगेट कर रहे हैं और अपने इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। मगर इस बार का जो फैक्ट है, जो मुस्लिम वोट है वो सिर्फ TMC के पास नहीं है। ये जो मुस्लिम वोट्स है वो डिफरेंट पार्टी के द्वारा टारगेट करके डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अराइज करता है कि TMC का जो वोट बैंक है, क्या वो वोट बैंक पर्टिकुलर TMC को ही सपोर्ट करेगा या फिर वो वोट बैंक डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट जो मुस्लिम पार्टीज ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में एक्टिव हो चुका है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइम में ये सारे जो पार्टीज है ये लोग अपना रैली किया है, जिसमें बहुत सारे जो सिटीजन है वो लोग उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि हर एक पार्टी का कुछ ना कुछ सपोर्टर है और अपना अपना कुछ ना कुछ फंडिंग भी है, जिसके वजह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। मगर ये सारे जो छोटे छोटे पार्टीज है ये लोग अगर परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो TMC का टोटल वोट है वो डिवाइड हो जाएगा और इसका जो बेनिफिट है वो BJP को मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, अगर ये जो फॉर्मूला है कि भाई जो पर्टिकुलर कोई एक कास्ट को टारगेट करके उसका वोट को डिवाइड करो, और यही फॉर्मूला आने वाले दिनों में हो सकता है कि डिफरेंट जो फॉरेन फंडिंग आता है उनके द्वारा यूज करके हमारे कुछ और बॉर्डर स्टेट्स जिसमें पंजाब है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कुछ जो क्रिश्चियंस पार्टीज है वो लोग टारगेट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट अदर स्टेट में इलेक्शन लड़ने के लिए। यूपी को भी टारगेट किया जा सकता है यही सेम फॉर्मूला में। ऑन द अदर वे, इस बार वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि ये एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में सबसे मेजर जो कंसर्न होता है वो है सिक्योरिटी। हाँ, स्टेट का जो ग्रोथ है वो बहुत दिन से थम पड़ा है, बहुत सालों से वो थम के बैठा है, स्टेट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सब फैक्टर है। मगर सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगा तो ये एक ऐसा स्टेट बनने वाला है इन फ्यूचर में जो दुनिया में इंडिया का नाम खराब करेगा और इसके वजह से इंडिया सफर करेगा। प्लीज आपका जो सोच है वो कमेंट कीजिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए काफी सारा धन्यवाद।